महरौली विधानसभा की मेरी बहुत ही सम्मानित सभी बहनें, सभी भाई, सभी बुजुर्ग और सभी युवा साथी आज इस ऐतिहासिक चौक पे अपने आप को आप सबके बीच में पाकर और इस स्थल पे आने से पहले माँ योग माया जी का आशीर्वाद लेकर के और गुरुद्वारे में जा कर के गुरु साहब का आशीर्वाद लेकर के जब मैं यहाँ पहुँची हूँ तो आप सबका उत्साह, आप सबका प्यार और आप सबका आशीर्वाद देख करके मुझे दिल की गहराई से बहुत खुशी भी हो रही है और संतोष भी है कि आप हमारे विधायक के और हमारे सांसद जी के कामों से खुश हैं। मंच पे हम सबके बहुत ही आदरणीय मेरे बड़े भाई, इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद रामवीर सिंह जी, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। और जिस तरीके से आप लगातार पिछले 50 सालों से जनता से जुड़ करके क्षेत्र की, दिल्ली की सेवा कर रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां हमारे सांसद जी के लिए बजाएं। हमारे बहुत ही युवा साथी, मेरे छोटे भाई और इस क्षेत्र के विधायक जो लगातार दिन रात मेहनत करते हैं, लोगों के साथ मिलके काम करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और समस्याएं सुनने के बाद उसकी फाइल बना बनाकर मेरे तक ले आते हैं। ये अच्छी बात है जब जनप्रतिनिधि के दिल में क्षेत्र के लिए, क्षेत्र की जनता के लिए दर्द होता है, तभी वो सही मायने में उस क्षेत्र को जनप्रतिनिधि करता है। और मोदी जी ने तो हमें कहा ही है कि ये जो सत्ता है, ये शासन का सुख भोगने का माध्यम नहीं है, ये सेवा का माध्यम है। आप यदि सेवा कर सको तो इस फील्ड में आओ, यदि 24 घंटे काम करने की हिम्मत रख सको तो इस फील्ड में आओ। जब दिन रात जनता के लिए जूझने की आपके अंदर शक्ति हो तो आकर के चुनाव लड़ना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, मना कर देना भैया। मुझे आज भी वो दिन याद है जब कोविड के दिन थे और मैं देखती थी गजेंद्र भाई स्कूटर पे पूरी पीपीपी किट पहन करके जाते थे लोगों के बीच में, कभी राशन बांट रहे थे, कभी दवाई बांट रहे थे, कभी गैस के सिलेंडर बांट रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर। तो ये सारे काम वही व्यक्ति कर सकता है जिसके दिल में अपने लोगों के लिए, जनता के लिए प्रेम हो, नहीं तो नहीं कर सकते। और इसीलिए मैं ये समझती हूँ कि आप सबका जो प्यार और दुलार हमारे भाई गजेंद्र जी को मिला, वो जीत के विधायक के रूप में यहाँ आए, ये सच में उनके ऊपर आपका आशीर्वाद है जो आज इस क्षेत्र की जनता को कामों के रूप में वापस मिल पा रहा है। इस मंच पे हमारे जिला अध्यक्ष रविंद्र सोलंकी जी, प्रभारी गोखलेश जी, हमारे बहुत ही जुझारू और मेहनती डीएम लक्ष्य सिंगल जी, पूर्व की पार्षद आरती सिंह जी और पड़ोस से पार्षद ममता यादव जी भी उपस्थित हैं। मैं देख रही थी कि 135 करोड़ के कामों का बोर्ड लगाया है विधायक जी ने। मैंने इनसे पूछा कि भाई फंड तो तुम्हें 234 करोड़ का दिया है, तुमने 135 करोड़ क्यों लगाया है?
तो इन्होंने कहा कि दीदी आज 135 करोड़ के कामों को शुरू किया जा रहा है या काम खत्म हो गए, इसलिए 135 करोड़ का लगाया है, बाकी के लगभग 100 करोड़ का काम तो अभी शुरू होगा इसके बाद, इसलिए एक बार और बुलाऊंगा। यहां आने से पहले जब मुझे इस क्षेत्र की, इस जमीन की महत्वता की जानकारी मैं ले रही थी, तो सच बात है कि 5000 साल का इतिहास संजोए ये जमीन, हमारी महरौली की धरती, युधिष्ठिर से लेकर के और पृथ्वीराज चौहान तक का वो कार्यकाल हमें याद दिलाती है जब हमारे सनातनी राजाओं ने इस धरती के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, इस दिल्ली को बचा के रखा। तब से दिल्ली में ये महरौली की जगह हमेशा अपना अस्तित्व बचाने के लिए जूझती रही, लड़ती रही। और ये माँ योग माया जी की शक्ति है, उनका पुण्य प्रताप है कि महरौली कभी खत्म नहीं हो पाई, बार बार उठ खड़ी हुई, बार बार अपने आप को इसने बढ़ाया, सजाया, अपने इतिहास को कभी गंवाने नहीं दिया। ये पुण्य प्रताप है माँ योग माया जी का। और आज जब मैं दर्शन कर रही थी माँ योग माया जी के, तो मैं इसीलिए समझ पाई कि उनकी शक्तियाँ हमारे इस धरती को ऊर्जावान करती है। आज जब मैं गुरुद्वारे में दर्शन करने के लिए गई, तो इस गुरुद्वारे में जिस तरीके से हमारे बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की गाथाएं लिखी हैं, उनका पुण्य प्रताप, उनका बलिदान यहाँ हर ईंट में, हर पत्थर में, हर कण में गूंजता है, इसलिए ये धरती महान बनती है। अनेकों मॉन्यूमेंट यहाँ हैं, वो प्रसिद्ध लौह स्तंभ यहाँ है, वो महरौली का पुरातत्व का पार्क यहाँ है, जो आज भी दिल्ली के हजारों वर्षों के इतिहास को जिंदा रखे हुए है। मैं महरौली के इस जगह से जब विधायक जी अपने कामों की सूची बता रहे थे, जब सांसद जी बता रहे थे कि क्या क्या काम इस 11 महीने के कार्यकाल में सरकार ने किए, तो मैं ये याद कर रही थी कि वो समय जो था जब वर्षों तक हमारा यहाँ विधायक नहीं था, तब क्या क्या काम हुए, क्यों आज जरूरत पड़ रही है पानी की पाइपलाइनें डालने की, क्यों आज जरूरत पड़ रही है सीवर की लाइनें डालने की। और अभी भी विधायक जी कह रहे थे कि अभी और 4 कॉलोनियों में सीवर की लाइन डलनी है। क्या किया पिछली सरकारों ने? वो 15 साल की कांग्रेस की सरकार, वो 11 साल की आम आदमी पार्टी की सरकार, आज क्यों जरूरत पड़ी कि 250 करोड़ रुपए का फंड महरौली विधानसभा में आज भी लगाने की जरूरत पड़ी? पहले क्यों नहीं काम हुए? पहले क्यों नहीं फंड लगाए गए? पहले क्यों लोगों की जरूरतों को अनदेखी किया गया? सीवर की लाइन, पानी की लाइन तो मूलभूत जरूरत है किसी भी व्यक्ति की, किसी परिवार की, बिना उसके ही चल रही थी दिल्ली। आज भी आधी दिल्ली में टैंकरों के माध्यम से पानी जा रहा था, सीवर की लाइनें नहीं थी, अस्पताल जैसी जरूरतें दिल्ली की पूरी नहीं थी। हमने आने के बाद दिल्ली में आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जो कि एक तरीके से आपका मिनी हॉस्पिटल है, प्राइमरी हेल्थ केयर का सेंटर है, पूरी दिल्ली में 350 आरोग्य मंदिर अब तक खुल चुके हैं। और हर एक आरोग्य मंदिर में आपकी वो सारी फैसिलिटी दी गई है जो आपकी दिनचर्या में आपकी छोटी बड़ी तकलीफों को
समाधान दे सकती है। लगभग 100 प्रकार की तो टेस्टिंग वहां पर आपको निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है। टीकाकरण बच्चों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए दवाइयों की पूरी रेंज वहां पर रखी गई है। हर तरीके से चोट या इत्यादि लग जाए तो उसके लिए नर्स है, पैरामेडिकल स्टाफ है, परमानेंट डॉक्टर है, हेल्थ केयर की सभी सुविधाएं हैं, योगा और हेल्थ केयर की बाकी सुविधाएं भी वहां दी गई है। ये सारी चीजें कभी किसी ने वो मोहल्ला क्लिनिक नाम का जो यंत्र होता था उसमें नहीं थी हुई। वहां पे एक पोटा केबिन नाले के किनारे बना करके टेम्पररी स्ट्रक्चर जिसका गुणगान केजरीवाल जी दुनिया भर में करते थे, पर जब लोग जाते थे दवाई नहीं, डॉक्टर नहीं, इलाज नहीं, कैसे चलती दिल्ली? दिल्ली की जनता ने उन्हें जवाब दिया, कहा कि भाई जाओ, हो गया, बहुत देख लिया तुम्हारा काम। और अब 11 महीने में हमने कोशिश की कि दिल्ली की जितनी भी अटकी हुई, लटकी हुई, भटकी हुई समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं को समाधान देने का काम करें हम, उन सारी समस्याओं को। और ऐसे नीतिगत फैसले लिए जिससे आने वाले समय में दिल्ली के लोग, दिल्ली की जनता सुविधाजनक तरीके से अपना जीवन यापन कर सके। अभी हमारे सांसद जी बता रहे थे, जिन बड़ी सड़कों का काम यहाँ पे केंद्र सरकार के माध्यम से शुरू होने वाला है, उस सड़क की बात भी उन्होंने बताई जो मेहरौली से बदरपुर तक की एलिवेटेड रोड यहाँ बननी है, जिसके लिए सरकार ने 1471 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए हैं, जिसका लाभ सीधा सीधा साउथ दिल्ली की हर जनता को, हर परिवार को मिलने वाला है। हमने पूरी दिल्ली के लिए नया ड्रेनेज मास्टर प्लान बनाया है, क्योंकि यहाँ पूरी दिल्ली शहर में जो ड्रेन्स हैं, जो नालियां हैं, जो नाले हैं, वर्षों पुराने हैं। आज जब बारिश होती है तो जगह जगह पे जल भराव इसलिए होता है क्योंकि वो जो पुरानी नाली नाले हैं, ना कभी उनकी सफाई होती थी, ना उसमें पानी जा पाता था। अब डिसिल्टिंग करते हुए मैं आपको बताऊं तो आपको हैरानी होगी कि दिल्ली में हमने बारिश से पहले 22 लाख मीट्रिक टन गाद जो है वो नालों से निकाली थी। अब सोचिए कितने सालों की गंदगी थी नालों में, जिसकी सफाई इस बार हमने लग के करवाई। तो इस बार दिल्ली में जल भराव पिछले सालों की अपेक्षा कम हुआ, और आने वाले समय में के लिए, अगली बारिश के लिए अभी से हमने नालों की सफाई का काम शुरू करवा दिया है। जिस अटल कैंटीन की बात अभी कर रहे थे, कभी जाके देखिएगा, अटल कैंटीन में केवल 5 रुपए में गरीब को, मजदूर को, जरूरतमंद को भोजन उपलब्ध कराया है। ये दिल्ली वो शहर है जहां हर वर्ग का व्यक्ति रहता है, गरीब, अमीर, मजदूर, झुग्गी, अनऑथराइज कॉलोनी। दिल्ली को अगर आगे बढ़ाना है तो हर वर्ग के व्यक्ति के लिए काम करना होगा, और इसीलिए सरकार समावेशी होकर काम कर रही है। जहां पे मास्टर प्लान जैसे बड़े प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, बहुत जल्द दिल्ली का मास्टर प्लान दिल्ली को मिलेगा, तो वहीं पे झुग्गी वासियों को कैसे पक्के मकान मिले, अनऑथराइज कॉलोनी के कैसे रेगुलराइज उसको किया जाए, कैसे व्यापारियों के लिए बेहतर योजनाएं और व्यापार के सरलीकरण पे काम हो, कैसे युवाओं के लिए शिक्षा की, कॉलेज की सुविधाएं बढ़ाई जाए, कैसे एक दिल्ली के आम व्यक्ति के लिए हेल्थ यानी स्वास्थ्य उसको मुहैया करवाया जाए। इन सारे कामों पे 360 डिग्री पे सरकार काम कर रही है, हर चीज पे, कोई चीज छोड़ नहीं रही। कई बार रिपोर्टर मुझसे पूछते हैं कि भाई दिल्ली को
क्या अलग मिला, क्या नया मिला? मैंने उन्हें बताया 24/7 काम करने वाली दिल्ली सरकार मिली है। पार्ट टाइम नहीं है, पूरा समय जनता के बीच में रह करके हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे मंत्री और आपकी ये मुख्यमंत्री काम करती है पूरा समय। मैं अपने आज यदि ये गिनूं तो लगभग 340 दिन सरकार को हो गए। एक एक दिन का पूरा हिसाब, एक एक घंटे का पूरा हिसाब दिल्ली की जनता को मैं दे सकती हूं। इस तरीके से हमने काम किया। मुझे अपने समय का एक एक क्षण ये मालूम है कि ये दिल्ली की जनता का समय है। इसलिए मैंने आज भी जब माँ योग माया जी के दर्शन कर रही थी तो पुजारी जी ने कहा कि जो मांगना है मांग लो। मैंने योग माया जी के चरणों में ये अरदास लगाई कि माँ, मेरी दिल्ली का विकास होना चाहिए, मेरे दिल्ली के लोग सुखी हों, उनकी तकलीफें कम हो और मेरे विधायकों को जितना फंड चाहिए उतना देती रहना। भाई आएगा तभी तो जाएगा। और देखिए कितनी अच्छी बात है कि मुझे कभी इस 11 महीने में मैंने कभी किसी को कहा ही नहीं कि फंड की कमी है, किसी को नहीं तो कैसे जहां हमारे विधायक है वहां भी और जहां नहीं है वहां पे भी 100 करोड़ रुपए के काम एक एक विधानसभा में कैसे हो पा रहे हैं? वो इसलिए हो पा रहे हैं कि पहले ये फंड जाता था नेताओं की जेब में, मंत्रियों के घरों में, मुख्यमंत्री के शीश महल में, और अब ये फंड लगता है दिल्ली की सड़कों पे, दिल्ली के नाले नालियों पे, हॉस्पिटलों में, स्कूल में, चौपालों में। फंड तो वही है, कोई अलग से तो आया नहीं। तो इसलिए अब ईमानदारी के साथ में दिल्ली के लोगों को उनका हक मिले, उनके काम हो, उस पे ये सरकार काम कर रही है। समर्पण की सरकार है, ईमानदारी की सरकार है, धरने की सरकार नहीं है भैया, करने की सरकार है। इसलिए मैं अपने भाई गजेंद्र जी को कहना चाहती हूँ कि भाई वैसे तो तुम्हारे यहाँ हमने बहुत फंड दिया है, 4 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी दिए हैं, 1 अटल कैंटीन भी दी है, इसके अलावा भी 1471 करोड़ की रोड और NHAI के साथ मिलके बाकी के काम किए हैं। फिर भी जो तुमने मुझसे मांगे रखी हैं मल्टी लेवल पार्किंग की, 1 नहीं 2 बोलती, 2 बना। आपने कहा 100 बेड का अस्पताल, मैं कहती हूँ जितनी वहां जगह हो, 100 की हो 100, 200 की हो 200, आप तैयारी करो, एस्टीमेट बनाओ, प्रोजेक्ट बनाओ, मेरे पास लाओ, मेहरौली की जनता को हम वो अस्पताल भी देंगे। आपने कहा निरंकारी भवन के सामने युवाओं के खेलने के लिए ग्राउंड निश्चित रूप में होना चाहिए, और मैं तो इस विचार की हूँ कि हमारे इस दिल्ली के युवाओं को मौका मिलना चाहिए, और इसीलिए इस बार हमने खेल कूदों के लिए दिल्ली में हमने प्राइज मनी जो है वो पूरे देश में सबसे ज्यादा, सबसे अधिक पुरस्कार की राशि दिल्ली के विनर्स के लिए रखी है। तो आप जो स्पोर्ट्स ग्राउंड चाहते हैं उसके लिए भी आप मुझे अपना फाइल बना के दीजिए, जिसकी भी जमीन है उस काम को जरूर करवाएंगे। आपने कहा कि शांति कुंज, शाइन कुंज, भवानी कुंज में सीवर और पानी की लाइनें बिछवानी है। मेरे भाई, मेरा तो पहला संकल्प ही ये है कि पूरी दिल्ली को नल के माध्यम से जल मिले, पाइपलाइन बिछे, सीवर लाइन बनाई जाए, नई हो पुरानी हो तो बदला जाए, ताकि जो ये मूलभूत जरूरत है। कोई लोग मुझे पूछ रहे थे कि केजरीवाल जी तो दिल्ली को लंदन, पेरिस बनाना चाहते थे, आप क्या बनाना चाहती है? मैंने कहा मैं दिल्ली को दिल्ली बनाना चाहती हूँ, वो दिल्ली जिसमें रहने से मेरे दिल्ली के लोगों का दिल लगना चाहिए, उनका दिल लगना चाहिए
ऐसी दिल्ली में बनाना चाहती हूं। इसलिए वो मूलभूत सुविधाएं, पानी की, सीवर की, किसी भी क्षेत्र में कमी ना हो, ये मेरा संकल्प है। आप उसको करवाइए, फंड की कमी नहीं होने देंगे। जिस फिरनी रोड की आपने बात की, निश्चित रूप में इस क्षेत्र के ट्रैफिक को देखते हुए वो बननी चाहिए। उसको भी मैं कहती हूं कि आप जरूर बनवाइए, आप मेहनत करते रहिए, किसी भी कारण से आपको फंड की कमी नहीं होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूं। और भाई एक हो तो सुलट भी लूं, अब एक जना हो तो कह भी दूं। अब ये तो एक और एक 11 हैं, ये तो एक और एक 11 हैं। सांसद विधायक से बढ़कर और विधायक सांसद जी से ज्यादा चुस्त, ये दोनों मिल जाते हैं तो कमी वैसे ही नहीं रहने देते। दोनों बहुत मेहनती हैं, और जब मेहनत करने वाले जनप्रतिनिधि हों तो मैं ये मानती हूं कि जनता के कामों को कोई रोक नहीं सकता। आपकी ये अपनी मुख्यमंत्री आपके साथ है, हमेशा आपके हर सुख दुख में साथ में खड़ी है। इसलिए ये महरौली विधानसभा आगे बढ़े, विकास कार्य आगे बढ़े, इसके लिए हम निश्चित रूप में काम करेंगे और कोई कमी आपके क्षेत्र को होने नहीं देंगे। मैंने जानबूझ के एक पॉइंट छोड़ दिया था, मैंने कहा कि एक आधी तो छोड़, कुछ तो आगे के लिए भी रखना है। तुरंत आ गए नजदीक में। अभी कह रहे थे कि मेरे मुंह से तो जुबान से निकल ही कुछ नहीं रहा। एक पॉइंट छोड़ा था कम्युनिटी हॉल का, वो भी ले लो भाई। साकेत में जो कम्युनिटी हॉल बनाने की बात आपने कही है, उसको भी फिजिकली उसके लिए जो जरूरत है, जितनी जगह की आप जगह खोजिए, जरूर उस कम्युनिटी हॉल को भी हम आपके कार्यकाल में ही इस क्षेत्र की जनता को बना के सौंपेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिल करके एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। मां योग माया की, मां योग माया की, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद।